थायराइड डिसऑर्डर में हाइपोथायराइडिज्म के बाद अब समझेंगे हाइपरथायराइडिज्म के बारे में। हाइपरथायराइडिज्म में आपको क्या याद रखना है कि T3 और T4 का लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, यहां तक टू मच हो जाएगा, और TSH का लेवल क्या रहता है, वेरी लो रहता है अगर इसका ब्लड टेस्ट आप करोगे तो। कॉजेज जल्दी से देख लेते हैं। ग्रेव्स डिजीज के केस में हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है, थायराइडाइटिस, एक्सेस आयोडीन, टॉक्सिक नोडुलर ग्वाइटर और एक्सेस थायराइड हार्मोन इनटेक मिस्टेकनली, अगर थायरोनोम ले रहे हैं या लिवोथायरॉक्सिन ले रहे हैं तो ये सब आपको ट्रिगर करेगा किसको, हाइपरथायराइडिज्म को। सिम्टम्स क्या क्या होगा, तो वेट लॉस होगा, इंक्रीज होगा स्वेटिंग, हीट इंटॉलरेंस होगा, फैटिक बना रहेगा, फास्ट हार्ट रेट, क्योंकि बॉडी की एक्टिविटीज क्या होती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है हाइपरथायराइडिज्म में, तो फास्ट हार्ट रेट होगा, हाई बीपी होगा, पैल्पिटेशन, कमेंट करके बताइए क्या होता है, एंजाइटी हो सकता है, ट्रेमर्स हो सकता है, रेगुलर पीरियड्स होगा बेबीज के केस में। तो कौन सा मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब किया जाता है, जनरली आपको दो मेडिसिन याद रखना है, एक एक्टिव फॉर्म जो प्रोड्रग होता है वो कार्बिमाजोल होता है, और दूसरा जो है मेथिमाजोल, ये एक्टिव फॉर्म होता है, याद रखिए, इसे एमएमआई भी कहते हैं। ये ब्लॉक कर देगा जो आपका एक्सेस प्रोडक्शन हो रहा है ना थायराइड हार्मोन्स का, उसको ब्लॉक करेगा। तो क्या डोज लेंगे, तो डोज को यहां समझ लेते हैं। तो 5 से 10 मिलीग्राम ओडी या बीडी लेंगे इसको माइल्ड में, माइल्ड हाइपरथायराइडिज्म में। उसके बाद 20 से 30 मिलीग्राम पर डे इसको रखेंगे किसमें, मॉडरेट वाले में, इसे याद रखेंगे। 30 से 45 मिलीग्राम पर डे रखेंगे सीवियर केसेस में, और उसके बाद ये सब हो जाएगा तो 5 से 15 मिलीग्राम पर डे रखेंगे 1 से 1.5 साल के लिए एज ए मेंटेनेंस डोज। अगर मेथिमाजोल एक्टिव फॉर्म वाला यूज कर रहे हैं तो 5 से 10 मिलीग्राम पर डे माइल्ड में रहेगा, 10 से 20 मिलीग्राम पर डे जो है मॉडरेट में, 20 से 30 मिलीग्राम पर डे सीवियर केसेज में, और मेंटेनेंस डोज जो है आपका 5 से 10 मिलीग्राम पर डे रहेगा। आपको याद रखना है कि इस एडिशनल मेडिसिन की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है सम केसेज में, क्योंकि हार्ट रेट जो है बहुत फास्ट है, तो इसमें बीटा ब्लॉकर का जो है यूज करेंगे। प्रोप्रानोल का आपने नाम सुन रखा होगा, तो ये सब जो है यूज होता है किस केस में, हाइपरथायराइडिज्म के केस में।